वेलकम बैक टू गपशप विद डेंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एप्थस अल्सर के बारे में, यानी कि मुंह के छालों के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो किस तरह के होते हैं, फिर हम बात करेंगे उसकी इटियोलॉजी पर, साइन एंड सिम्टम्स पर, उसके टाइप्स कितने तरह के होते हैं और उसके मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लान्स के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए। एप्थस अल्सर, जिन्हें हम रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस, एप्थे और कैंकर सोर्स भी कहते हैं। एप्थस अल्सर जो है वो एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन वो होती है जब आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से आपकी ही बॉडी सेल्स को और टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये एक पेनफुल कंडीशन है जिसमें ये सिंगल नंबर में भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी देखे जा सकते हैं आपके ओरल कैविटी में। अब हम बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी की। तो जो लोकल फैक्टर होता है वो होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा एक्सीडेंटल भी हो सकता है, आपका जो टूथ का शार्प कस्प होता है उससे भी हो सकता है। तो ट्रॉमा किसी भी वजह से हो सकता है। दूसरी वजह होती है आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि आपकी बॉडी में विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी का होना, स्पेशली विटामिन B1, B2, B6 एंड B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तीसरा, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये देखने के लिए मिलता है। चौथा होता है सिस्टमिक फैक्टर, यानी कि स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और HIV के पेशेंट्स में भी ये देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उनमें ये कॉमनली देखने को मिलता है। और पांचवा फैक्टर होता है एलर्जी। वो एलर्जी किसी प्रोडक्ट से भी हो सकती है, फूड से भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई दवा चेंज होती है या हम कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हैं, या हमने कोई ऐसी चीज़ खाई जिससे अगर उसमें कोई कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट ऐड था और उससे हमें एलर्जी थी, तो उसकी वजह से भी ये छाले आपके मुंह में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है जेंडर का, यानी कि ये एप्थस अल्सर का केस फीमेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नंबर 2, ये 20 से 30 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है आपके ओरल कैविटी में। एक वजह इसकी स्ट्रेस भी हो सकती है, जो बहुत कॉमनली हम अपने क्लिनिक्स में, अपने हॉस्पिटल्स में देखते हैं। तीसरा नंबर आता है पेनफुल। पेशेंट की जो चीफ कंप्लेन होती है, जो बेसिक इससे प्रॉब्लम होती है, वो पेन की ही होती है। वो जब भी आपके पास आता है वो यही बताता है कि डॉक्टर साहब ये छाला 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी उसकी हिस्ट्री होती है वो आपको देता है, और वो ये कहता है कि ये इतना पेनफुल है कि इसकी वजह से ना मैं बात कर पा रहा हूँ, ना मैं ठीक से सो पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, ना बोल पा रहा हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वो आपके साथ शेयर करता है। चौथी बात ये होती है कि इस छाले के होने के 24 से 48 घंटे पहले जहाँ पे ये छाला होने वाला है वहाँ पर बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो जाता है। पांचवी बात ये है कि ये लीजन जो होता है ये वेल डिफाइंड होता है। इसके मार्जिन को आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ये शैलो होता है और ये डिपेंड करता है उसके टाइप पे कि वो जो है उसमें स्कार का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, उसमें टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा। जब पेशेंट इस तरह के अल्सर के साथ आता है और अगर आप उस अल्सर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सफ़ेद और हल्की सी पीली कलर को, जिसको आप वाइटिश येलो और वाइटिश ग्रे भी कह सकते हैं, परत जो है उस छाले के ऊपर है, और सराउंडिंग में जो है ना एरिथेमेटस एरिया देखने को आपको मिलता है। हम बात करेंगे एप्थस अल्सर के टाइप्स की, जिसमें सबसे पहला नंबर होता है माइनर एप्थस अल्सर का, दूसरा नंबर होता है मेजर एप्थस अल्सर का, और तीसरा नंबर होता है हर्पेटिफॉर्म का। और हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनमें
क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होता है ताकि हम पेशेंट्स को सही तरह से ट्रीट कर सकें। इनको हमने साइज, शेप, नंबर, लोकेशन और हीलिंग के उसमें कैटेगराइज्ड किया है। माइनर एप्थस अल्सर जो होता है वो लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होता है, जबकि मेजर जो होता है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है, और हर्पेटिफॉर्म लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होता है। शेप तीनों के ही ओवल होते हैं। नंबर माइनर में 1 to 10, मेजर 1 to 4 एंड हर्पेटिफॉर्म 10 to 100। लोकेशन माइनर नॉन क्रेटिनाइज्ड म्यूकोसा यानी कि बकल म्यूकोसा, फ्लोर ऑफ द माउथ, वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग। क्रेटिनाइज्ड म्यूकोसा यानी कि हार्ड पैलेट, जिंजाइवा एंड डॉर्सम ऑफ द टंग, वो मेजर एप्थस अल्सर में देखने को मिलता है। और लास्ट में आता है हर्पेटिफॉर्म, जिसमें नॉन क्रेटिनाइज्ड एंड क्रेटिनाइज्ड दोनों तरह के म्यूकोसा इन्वॉल्व होते हैं। हीलिंग के लिए माइनर एप्थस अल्सर को 10 से 14 दिन का टाइम चाहिए होता है। मेजर एप्थस अल्सर को अप टू 6 वीक्स भी लगते हैं, और हर्पेटिफॉर्म 10 से 14 दिन में ठीक हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पार्ट के बारे में। हमारा पहला गोल ये है कि हम पेशेंट के पेन की तकलीफ़ को दूर कर सकें और जो भी नॉर्मल फंक्शन है ओरल कैविटी का उसको रिस्टोर कर सकें, यानी कि बात करने में पेशेंट को जो भी दिक्कत और तकलीफ़ आ रही है और खाने पीने में वो हम ठीक कर सकें। और हमारा दूसरा गोल ये होना चाहिए कि हम पेशेंट की जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसको ट्रीट करें ताकि उसका जो रिकरेंस रेट है वो कम हो जाए। इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।